अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं टॉप 7। दोस्तों, आज के जदीद दौर में भीख मांगना या गदगरी एक पेशे की हैसियत अख्तियार कर चुका है। कितना ही मज़ाक़-खेज़ हो जब हम ये सुने कि फ़लाँ बेकारी एक मिलियनेयर है या उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। एक तखमीने के मुताबिक इस वक्त दुनिया में टॉप लेवल के प्रोफेशनल बेकारी 45% पढ़े लिखे नौजवानों से ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि आज के बेकारी ज़रूरतमंद कम और पेशावर ज़्यादा हैं, जो कि अपनी आला महारत की बिना पर हज़ारों रुपए दिन के कमा लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 7 अमीर तरीन बेकारियों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप 7 को, बेल आइकन को प्रेस करें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, टेड विलियम्स का तल्लक अमेरिका से है। दरअसल चंद साल पहले तक ये गरीब तरीन इंसान था। इसके पास रहने के लिए छत तो दूर की बात, पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे। ये ओरियो रियासत की सड़कों पर फटे कपड़ों और टूटे जूतों के साथ भीख मांगा करता था। इसकी महारत थी ये काका कर भीख मांगता था। इसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली थी, जिसकी वजह से इसको भी कुछ ज़्यादा ही मिल जाती थी, मगर इसको अपने इस टैलेंट का अंदाज़ा नहीं था। एक दिन ये यूं ही गा रहा था कि एक रिपोर्टर ने इसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दी। खुशकिस्मती से वो वीडियो वायरल होगी। इस तरह ये बेकारी यूट्यूब सेलिब्रिटी बन गया और जल्द ही एक अच्छा सिंगर भी बन गया और साथ ही साथ मिलियनर भी बन गया। और अब इसके अपने बैंक अकाउंट हैं जहाँ करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। नंबर 6, रोंगपिंग का तल्लक चाइना के सूबे ज़ीजियांग के ताजू शहर से है। इसकी पैदाइश गरीब घराने में हुई। गुर्बत की वजह से उसे कोई जॉब नहीं मिल पा रही थी, चुनांचे उसने अपने ख़ानदान की हवालत के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया। एक दिन रोंगपिंग और उसके कुछ दोस्त एक पुरहजूम नूडल की दुकान के बाहर खड़े थे, चुनांचे उनके लिए नूडल के एक प्याले के बारे में भी सोचना बेफायदा था, जबकि वो सही भूखे थे। हम बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखते हैं जहाँ दुकान के मालिक ऐसे बेकारियों को भगा देते हैं। नूडल की दुकान की मालकिन ज़ंगफीन एक मेहरबान खातून थी, जिसने इनको मुफ्त खाना खिलाया और उनके लिए नौकरी हासिल करने की कोशिश की। नौकरी ना मिल सकी तो उसने इनको कुछ पैसे दिए ताकि वो ज्ञान जाकर नौकरी हासिल कर सकते हैं। मेहनती और सरशार रोंगपिंग ने कुछ अरसे बाद अपना कारोबार शुरू किया और करोड़पति बन गया। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। रोंगपिंग वापस आया और उसने उस खातून को $1,63,000 बतौर शुक्रिया अदा करने की कोशिश की, ताहम उसने ये रकम लेने से इनकार कर दिया। नंबर 5, सरवतिया देवी का तल्लक इंडिया पटना से है। ये औरत एक पेशावर बेकारन है और दुनिया के अमीर तरीन बेकारियों की लिस्ट में ये एक मजबूत दावेदार है। ये अपने इलाके की बॉस है। कोई दूसरा बेकारी सरवतिया देवी के इलाके में कारोबार करने की जरूरत भी नहीं करता। सरवतिया देवी सालाना 36,000 इंश्योरेंस अदा करती है। सरवतिया देवी 35 साल से भीख मांग रही है और उसके बैंक अकाउंट में एक भारी रकम मौजूद है, जो कि आम इंसान की बचत से कहीं ज़्यादा है। सरवतिया देवी अशोक सिनेमा के पीछे एक आरामदेह घर की मालकिन भी है। उसकी एक बेटी है जो शादीशुदा है, अपने घर में अच्छी लाइफ गुजार रही है। नंबर 4, कृष्णा कुमार गाइड का तल्लुक मुंबई इंडिया से है। मुंबई को ख्वाबों का शहर कहा जाता है, जो कि बेकारियों के ख्वाब भी पूरे करता है। कृष्णा कुमार एक मेहनती और सरशार बेकारी है। यह मुंबई चन्नी रोड के करीब सीपी टैंक पर भीख मांगता है। आप इसके काम करने के अमल को सीपी टैंक पर देख सकते हैं। कृष्णा कुमार रोजाना 2500 से 3000 रुपये कमा लेता है। कृष्णा भी दूसरे बेकारों की तरह मुख्तलिफ नहीं है। वो नालासोपारा में एक फ्लैट का मालिक है, जहां वो अपने भाई एक फाइनेंस मैनेजर के साथ रहता है। कृष्णा के पास अपनी जायदाद और साइड बिजनेस भी हैं, जिनको संभालने के लिए उसने मैनेजर्स रखे हुए हैं। नंबर 3, सैमन राइट। हमारे काउंटडाउन में नंबर 3 पर है सैमन राइट का तल्लक लंदन से है। ये लंदन पोर्ट ने हाई स्ट्रीट पर भीख मांगता है। यह आदमी फटे कपड़ों के साथ हाथ में बोर्ड लिए वहां बैठा रहता है। 3 साल तक ये हर रोज़ सुबह से शाम तक वहां बैठा रहता था। आप इसके चेहरे पर गरीब होने के वाज़ह आसार देख सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल ओलिवियर इसको अच्छी तरह जानता था और इससे हमदर्दी भी रखता था। एक रात पुलिस कांस्टेबल सिमोन के पीछे गया था कि वो देख सके सिमोन कहाँ रहता है और उसके लिए बेहतर इंतजाम कर सके। लेकिन उस वक्त उसको बहुत बड़ा झटका लगा जब उसको ये पता चला कि सिमोन जिस फ्लैट में रहता है उसकी कीमत 3 लाख पाउंड है। इस पर सिमोन को गिरफ्तार कर लिया गया। मजिस्ट्रेट के अहकाम के तहत सिमोन के भीख मांगने पर पाबंदी आयद कर दी गई, लेकिन सिमोन बाज न आया और फिर भीख मांगने लगा और उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार जमानत पर छूट गया, जबकि तीसरी बार उसको गिरफ्तार किया गया, फिर उसकी जमानत पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। तफ्तीशकारों से पता चला गया वो सालाना 50,000 पाउंड कमा लेता था। नंबर 2, ईशा का तल्लुक सऊदी अरब से था। ईशा सऊदी अरब की सड़कों पर दूसरे आम बेकारों की तरह भीख मांगती थी। उसने अपनी 16 साल ज़िंदगी में 50 साल से ज़्यादा अरसा आम बेकारों की तरह भीख मांग के गुजारा।
अमीर होने के बावजूद भी उसने भीख मांगना नहीं छोड़ा। 2014 में वो अचानक अपने घर में फौत हो गई। लाखों गरीबों को पीछे छोड़ गई। उसने पूरी कौम को चौंका दिया। कौम का झुकना आयशा की मौत के लिए नहीं था, बल्कि वो करोड़ों की जायदाद की मालकिन थी। वो अपने पीछे सोने के सिक्के, कीमती जेवरात और एक गैर मामूली रॉयल एस्टेट पोर्टफोलियो छोड़ गई, जिसकी नाकाबिले यकीन कीमत $10,66,580 थी। और उसके अलावा आयशा ने जद्दा के ज़िला अल-बलाद में महलनुमा 4 इमारतें भी छोड़ी हैं। इसके पास ना सिर्फ पैसे की ताकत थी, बल्कि सोने का दिल भी था। उसने रियासत को अपनी सारी दौलत गरीबों में तकसीम करने की वसीयत की थी। नंबर 1, भारत जैन। दुनिया का सबसे अमीर बेकारी भारत जैन है, जो 2 पुरतैश फ्लैटों का भी मालिक है। ये एक 53 साल शख्स है जो हवाबू के शहर मुंबई, भारत में रहता है। आप आमतौर पर इस बेकारी से आज़ाद मैदान, छतरपट्टी या शिवाजी टर्मिनस पर मिल सकते हैं। यह इंसान 8 से 10 घंटे भीख मांगकर 2000 से 2500 रुपये कमा लेता है, जिससे इसकी माहाना कमाई तकरीबन 75,000 रुपये बनती है। ये एक औसतन इंसान की कमाई से काफ़ी ज़्यादा है। ये बेकारी पटेल नगर में BHK के 2 अपार्टमेंट का भी मालिक है, जिनकी कीमत 8 से 10 लाख रुपए है। इसके अलावा ये बेकारी एक अदद दुकान का भी मालिक है, जो उसने रेंट पर दी हुई है, जिसका ये माहाना 12,000 रुपये रेंट वसूल करता है। अब आप इन बेकारियों से मुतासर होकर दुनिया का अमीर तरीन बेकारी बनने की दौड़ में शामिल ना होने लग जाना। आपका काम बस इतना है, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।